बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन खत्म हो चुका है और 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने वक्त दिया है। यहां से ठीक 30 सेकंड की दूरी पर दूसरी तरफ राजभवन है, वो भी एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहां से कुछ कदमों की दूरी पर राजभवन मौजूद है और यहीं पर ठीक 4 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के मंत्रियों ने कहा हम इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे, राज्यपाल को देंगे। फिर उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु जुड़े हुए हैं, लेकिन सुजीत झा हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, नीतीश कुमार के मन की बात अब क्या है? क्या तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय को लेकर अपना पांव जमा दिया है कि गृह मंत्रालय वो लेंगे? नीतीश कुमार क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या आज ही वो स्टे कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए? क्या अपडेट है, पूरी खबर बताएं सुजीत। अच्छा ये बताओ कौन चला है? सुजीत की आवाज नहीं आ रही है। रोहित सिंह। जी अंजना, देखिए क्योंकि अब ये बात सामने आ चुकी है और आधिकारिक जो इसकी जानकारी भी हो गई है, आधिकारिक भी जानकारी आ चुकी है कि बीजेपी और नीतीश और जेडीयू का जो है गठबंधन जो है वो टूट गया है। उसके बाद अब आरजेडी खेमे में जो है वो हलचल है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस इलाके को जो है यहाँ खाली कराया गया है और जबरदस्त यहाँ पर भीड़ जो है वो अब जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनको अब एहसास हो गया है कि सत्ता क्या वो बेहद करीब आ गए हैं। 5 साल के बाद जो 2017 में नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे आरजेडी को, उसके बाद सत्ता से बेदखल हुई थी आरजेडी, लेकिन अब 5 सालों के बाद फिर से एक बार सत्ता में वापसी हो रही है और इसी को लेकर यहाँ जबरदस्त जो है उत्साह तैयारी जो है हो गई है। और हमें लग रहा है थोड़ी ही देर में जो है वो तमाम जो महागठबंधन के विधायक अंदर मौजूद हैं, जो कि महागठबंधन की विधायक दल की बैठक हो रही थी वो जो खत्म हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है तमाम महागठबंधन के विधायक जो है यहाँ से निकल सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है पुलिस भी जो है हरकत में आ गई है और 5 साल का जिस तरीके से कहें वनवास जो था वो आरजेडी का, वो अब समाप्त होता नजर आ रहा है। अंजना। ठीक है, बिल्कुल। अब जल्दी से आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष मिश्रा, क्या हलचल वहां पर है? तेजस्वी यादव के साथ बैठक खत्म हो गई है, भोजन हो गया है, निकलेंगे, कुछ बोलेंगे, क्या होगा? पता इसलिए चल रहा है अंजना क्योंकि ये पीछे हूटर वाली गाड़ियां और पुलिस की जो सिक्योरिटी थी वो एक एक करके सड़क पर पहुंच रही है। इसका मतलब है कि अब एक के बाद एक माननीय लोग निकलेंगे, जिसमें से बहुत सारे आगे मंत्री हो सकते हैं। जिस सड़क पर ये आप भीड़ भाड़ की सैकड़ों की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल अब से 24 घंटे पहले यहाँ सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी होती थी, यहाँ सन्नाटा होता था। जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ गिने चुने 10 से 12 पुलिसकर्मी थे, कुछ ड्यूटी में तैनात थे, कुछ वहाँ लिस्ट लेकर के चेक कर रहे थे। और अब अगर आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो ये जो संख्या है ये 50 से भी कहीं ज्यादा है। सिस्टम को सबसे पहले पता चल जाता है कि आखिर सत्ता आगे किसकी होने वाली है। वो बदलाव की तस्वीर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस सिस्टम से दिखाई पड़ती है। दूसरा, सड़क पर जहाँ सुबह कोई नहीं था, सिर्फ विधायक आए जा रहे थे, कुछ समर्थक आए जा रहे थे, अब ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पहुंच चुकी है। पहले 10, 20, 50, 100 और ये संख्या बढ़ रही है। देखिए बच्चों को लेकर के वो हरा झंडा, हरी टोपी, हरी टी शर्ट लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और अब जाहिर है उनके लिए मौका, जैसा कि रोहित ने जिक्र किया कि एक लंबे समय के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी जरूरी है कि आखिर बड़े समय बाद वापसी हो रही है। लेकिन चुनौतियां कितनी होंगी तेजस्वी यादव के लिए? दूसरा, मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी या नीतीश कुमार? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, तेजस्वी जी हो या हमारे नीतीश जी हो, मगर रहा सवाल बिहार को पहले बचाना है। जिस हिसाब से हमारा बिहार दिन पे दिन पिछड़ा जा रहा है, देख लीजिए, रोजगार नहीं है। इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर, कुछ तो ख्वाहिश होगी किसी मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। बिहार को बचाना है। सीएम भी बिहार बचाने आए हैं कि सीएम कौन होगा ये देखने के लिए? देखिए, अभी तो सरकार बनाने की पहल हो रही है ना, और सरकार बनेगी तो शीर्ष नेताओं में आपस में बैठ के करेंगे। डिप्टी सीएम कौन? आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या, उनके मन की बात क्या है? हमारे मन की बात ये है कि जो महंगाई है, जो कमर तोड़ महंगाई है, धर्म की लड़ाई है और बेरोजगारी की तमन्ना, ये जो
चल रहा है उस पर हमारी लड़ाई है और समाजवादी सोच के विचार के साथ में नीतीश जी अगर तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी उनकी भूमिका क्या हो सरकार? तेजस्वी जी को अभी जो है बिहार बचाना है, देश भी बचाना है। बिहार शासन पहले ही पहुंच गया कार्यकर्ताओं तक संदेश। दरअसल सुबह हमें अंजना जानकारी मिली थी, देखिए एक भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आरजेडी कार्यकर्ताओं के रंग है, बच्चों को लेकर के भी टोपी पहना के, मफलर लगा के, गमछा लगा के यहाँ पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरों के साथ साथ शायद काडर में भी वो संदेश पहुंचा। सुबह से प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं, नेताओं को कहा गया था कि कोई कुछ कहेगा नहीं, सबकी जुबान पर ताला था, गैग लगाया गया था, सारे प्रवक्ताओं का पैनल भंग कर दिया गया था। जैसे दिन चढ़ रहा है, नेता तो अभी निकले नहीं हैं, नेताओं के निकलने के पहले समर्थकों का जमावड़ा हो गया और जब समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं तो जुबान पर, और एक सबसे कॉन्ट्रास्ट की तस्वीर जो इस समय हिंदुस्तान को देखनी चाहिए, अंजना मैं दिखाऊंगा, बड़ी दिलचस्प लगी है मुझे तस्वीर। रबड़ी देवी के घर के ठीक बाहर यहां एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है प्रतिरोध मार्च। इस प्रतिरोध मार्च में तेजस्वी यादव विपक्ष के सभी गठबंधन दलों का नेतृत्व कर रहे हैं और 7 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ सहित जन विरोधी मुद्दों पर। और इन मुद्दों पर यही तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे थे विपक्षी दलों का, नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे थे। और आज यही तस्वीरें रबड़ी देवी के घर के बाहर लगी हुई हैं, जब थोड़ी देर पहले ये सूचना आती है कि दरअसल एनडीए का गठबंधन टूट चुका है और वही नीतीश कुमार अब इसी तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएंगे। ये पोस्टर कहीं ना कहीं सवाल उठाएगा